उठा 4:30 बजे, तो पिता से कुछ वचन मांगा कि जी पिता ऐसा क्या वचन है जो आज देना चाहते हैं मंजू की शादी के समय। इस समय मैं जा रहा हूँ, है ना। चलो एक छोटी सी बातचीत करते हुए परमेश्वर के वचन को खाने की आज करेंगे। बहुत अच्छी परमेश्वर ने एक नाम दिखाया, इपफ्रदीतुस। फिलिपियो में इसका जिक्र है ना। जी फिलिपियो 2 में है ना। जी फिलिपियो भैया। 2 में। तो प्रियंका, मैं एक बात बताता हूँ, जी भैया। है ना। मान लो तुम इस धरती पर हो और तुम भारत में बैठे हुए हो, समझ रहे हो ना। जी और तुम बहुत बड़े अधिकारी हो या कुछ ऐसा हो, तुम्हारे हाथों माने तुम्हारे देश में नहीं, तुम्हारे घर में तुम हो, और बाहर कुछ गुंडे लोग आ गए हैं जी तुम्हारे भैया। घर में, और एकदम तुम बड़ी हो, जी और तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है भी तुम्हारे, और बाहर एकदम गुंडागर्दी चल रहा है, और कभी भी तुम्हारे घर में आकर मार सकते हैं। तो तुम्हारी दशा कैसी होगी बताओ। घबराहट हो जाएगा भैया, डर जाऊंगी। तुम बोझ से दब जाओगी। जी कितने लोग समझ रहे हैं ना। जी थोड़ी दूर में तुमने मेरे को फोन किया, और मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ कि भैया क्या करूं, और मैंने तुम्हारे घर के थोड़े से दूर में एक पुलिस चौकी बना दी। तब क्या, कैसे होगा तुम्हारी स्थिति। तब मैं निश्चिंत रहूंगी। निश्चिंत रहूंगी, है ना। जी और मान लो तुम्हारी शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो गई, तो क्या होगा। तब तो और ज्यादा निश्चिंत रहूंगी भैया। और ज्यादा निश्चिंत रहोगी। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। जी 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 भैया। यानी तुम्हारी चिंता को परमेश्वर ने क्या क्या 3 जगह में बांट दिया। जी भैया। तुम्हारी चिंता को क्या कर दिया। 3 जगह में बांट दिए। परमेश्वर तुम्हारी चिंता को जब 3 जगह में बांट दिया, तो तुम्हारी चिंता क्या हो गई। खत्म हो गई। हल्की हो गई। जी हल्की हो गई। आप समझ रहे हैं। जी भैया। मैंने मंजू की 2 साल पहले मेरे पास आई थी मंजू, है ना। मैंने एक दिन ऐसी बहुत डिप्रेशन में थी, है ना। जी उसका ब्रेकअप हो गया था, और वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अचानक मेरा एक दिन व्हाट्सएप में मैसेज गया, और वो मैं उसको जानता नहीं था, है ना। जी वो मेरे को जानती थी पर मैं उसको नहीं जानता था। अचानक परमेश्वर उस समय हमारी मिनिस्ट्री को, नीलू सिस्टर बहुत अच्छे से अगुवाई करती थी, और कुछ ऐसी बातें हुई कि नीलू सिस्टर हम यहाँ से निकल गई। उनको ऐसा था कि मेरे जाने से बहुत बड़ा लॉस होगा, और हुआ भी। पर मुझे, मेरी टीम में बहुत योद्धा लोग थे, परंतु फिर भी मैं कोई नया ऐसा कोई व्यक्ति चाहता था, ताकि मैं बोल सकूं कि परमेश्वर आज भी इस मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है, कार्य कर रहे हैं, जी है ना। तो मैं जी किसी एक भैया। नया व्यक्ति को चुनना चाहता था इस मिनिस्ट्री में। तो मैंने एक दिन फेसबुक में ऐसे बैठा था, कोई है, मैं मेरी इस कहानी को सुन रहा हूँ। जी भैया सुन रहे हैं। तो फिर मैसेंजर में देखा, और अचानक मंजू का नाम मेरे को दिखा, और मैंने मंजू को हाय हेलो नहीं भेजा, और सीधा उसको लिखा कि तुम मेरी मिनिस्ट्री को संभालोगी क्या। क्या जी लिखा, तुम मेरी मिनिस्ट्री को संभालोगे प्रार्थना का। तो मुझे नहीं मालूम उस समय कि मैंने, परमेश्वर मेरी अगुवाई किया कि इस लड़की से बात कर करके, और मैंने बात किया। और जैसी बात किया तो उसने मेरे को पहचानती थी, और बोली कि भैया मैं आपको जानती हूँ कि आप मिनिस्ट्री चलाते हैं, मैं आपका नाम सुनी हूँ। मैं मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे को मिनिस्ट्री में काम दे रहे हैं करके। हालेलुया।
हालेलुया। सभी चालू करो। तो उसने मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया, और जब मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया तो उस समय शायद मंजू 1-2 दिन पहले ही परमेश्वर से दुआ की थी कि मुझे परमेश्वर एक रास्ता दिखाओ करके। समझ रहे जी। हैं? है जी ना? भैया। तो तो उसने 2-3 दिन पहले ही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाओ। बहुत डिप्रेशन में चली गई थी वो। समझ रहे हैं ना? जी। तो जैसे ही मेरा मैसेज गया तो उसको ऐसा लगा कि मैंने उसको पूरा परमेश्वर का एक रोशनी दिखा, है ना? भैया। परमेश्वर की एक रोशनी दिखी और उसने मेरे साथ जुड़ गई। और शाम की सभा को उसने बड़े जैसा परमेश्वर ने कहा था कि इस लड़की को बोलो कि मिनिस्ट्री संभाले, और मैंने जैसे ही उसको बोला और उसने शाम की सभा को संभालना शुरू किया। तो बहुत हालेलुया। बेहतर तरीके से मेरी प्रार्थना सभा वो संभाली, है ना? तो इन 2 ढाई सालों में उसने मेरे से बहुत कुछ सीखा, है ना? बहुत कुछ सीखा। जिस लड़के के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, वो लड़का एक दिन मेरे पास मिलने के लिए आया भिलाई। बातचीत हुआ, फिर वो लड़का भी क्या किया? प्रभु को अपनाया। हालेलुया। वो लड़का क्या किया? प्रभु को अपनाया, और एक दिन बोला कि भैया मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो मैंने बोला किसी लड़की के लिए मत लेना, प्रभु के लिए लेना। तो वो प्रभु के लिए क्या किया? बपतिस्मा लिया। ले। जी। और उसके बाद आज उसी लड़के से मंजू की शादी हो रही है। कोई हालेलुया बोलेगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। 2.5 साल, Hallelujah. है ना? Thank you, Lord मैं Jesus. कहना चाहता हूँ कि आज 2.5 साल के बाद, आज उस समय उसकी मानसिक स्थिति पूरी बिगड़ चुकी थी। उसके घर वाले इस रिश्ते को भी नहीं मानने वाले थे, और दोनों अलग हो चुके थे। परंतु जब वो 2.5-3 साल पहले अलग हुई, तो उस लड़के को लगा कि अब मैं शायद मंजू मेरे लिए एक सही डिसीजन है करके। तो 2.5-3 साल तक परमेश्वर में वो बना रहा लड़का, बपतिस्मा लिया, और अंत में आज उसके पापा मम्मी को बोलने के बाद माने बहुत सारे माने ये मेन लाइन चर्च के लोग थे, इसलिए बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि इनका चर्च पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून रहते हैं मेन लाइन चर्च में, है ना प्रियंका? जी तो भैया। उसमें क्या है कि सारे चीजों को हटाकर आज शादी हो रही है। मेरे कहने का हालेलुया। मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या है? जिस बोझ को मंजू उठा रही थी, उठा नहीं पा रही थी। जी। उस बोझ को क्या नहीं कर पा रही थी? उठा नहीं उठा। पा रही थी। जी। जब हम प्रभु यीशु में अपना बोझ दे देते हैं, तो प्रभु यीशु अपने सर पर बोझ उठा के नहीं घूमता है। जी। कितने लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु पर अपना बोझ डाल दो, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु, कितने लोगों को लगता है कि वो प्रभु है कि गधा है? बताओ। प्रभु है। गधा तो नहीं है ना? नहीं। गधा बोझ उठाता है, जी। और हमारा प्रभु गधा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सृष्टि करता है। यस। तो हालेलुया। तुम्हारा बोझ क्यों उठाएगा? तुमने जो बोझ लाया है वो पापों के कारण आया है। समझ रहे हो ना? जी। तुमने जो आज बोझ लाया है ना अपने जीवन में, जो तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा बोझ है, वो तुम्हारे पूर्वजों के पाप के कारण है, तुम्हारे पाप के कारण है। आज अगर कोई बेटी शादी नहीं हो रही है, तो उनके पूर्वजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। समझ रहे हो ना? जी आज भैया। अगर कोई बीमारी है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी के ये सब चीज नहीं आएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। आज अगर मैं बेड में हूँ, तो मेरे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। उसी गड़बड़ी का आज नतीजा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। अब मैं कैसे जीऊँ करके सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दूँ। तो आप लोग को क्या लगता है कि यीशु मसीह बोझ ढोते-ढोते घूमेगा? नहीं, नहीं। वो सॉल्यूशन करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जब बोझ को उसके ऊपर डालेंगे, तो उस बोझ को क्या करेगा? वो सॉल्यूशन करेगा। उसका क्या करेगा? वो एक एक सॉल्यूशन दिखाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जी। अभी आप कभी-कभी देखे होंगे हमारी माँ लोग ऊन बनाते थे, स्वेटर बनाते थे, जी। और लच्छा क्या हो जाता था? उलझ जाता था।
जी भैया। लच्छा क्या कर हो जाता था, उलझ उलझ जाता था। पता नहीं आजकल ऊन बनाते हैं कि नहीं, पता नहीं, लोग तो खरीद लेते हैं। पर हमारी माँ बहुत सारी ऊन बनाती थी। लच्छा क्या हो जाता था, उलझ जाता था। तो वो क्या करती थी, एक और जन को एक रस्सी पकड़वाएगी उसका, और वो जी धीरे धीरे खोलना शुरू करेगी। जी क्या भैया। करेगी, धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे। और एक दिन क्या होगा, खुल जाएगा और उसका गोला बनाएगी। क्या ऐसा जी किसी ने देखा है ऊन बनाते वक्त हमारी माताएं ऐसे ही करती थी, जी 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 भैया। है ना? तो जी हम जब प्रभु यीशु को अपना बोझ देते हैं ना, तो प्रभु यीशु उस बोझ को किसी ना किसी को पकड़वाता है, और उस यस। उलझन को प्रभु यीशु खोलना शुरू करता है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। जैसे यस। प्रियंका, तुमने मेरे को बोझ दिया, जी मैंने यीशु मसीह को बोझ दिया। जी प्रभु, भैया। मैं अपना बोझ आपके ऊपर सौंपती हूँ। तो प्रभु क्या करेगा, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को चुनेगा, जी। ताकि तुम्हारा एक सिरा मैं पकड़ूं प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु यीशु हालेलुया क्या करेगा, मेरे को गोला बनाने के लिए देगा, और वो वहां से क्या करते रहेगा, खोलता रहेगा उस बंधन को। हालेलुया। और प्रेज़ द मैं लॉर्ड। यहाँ पर क्या करता रहूंगा, गोला बनाता रहूंगा। यस। जब मैं थक जाऊंगा तो ये गोला कोई और उठा लेगा। जी। वो थक जाएगा तो एक दिन तुम्हारे जीवन का गोला क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और तुम हालेलुया। किसी के लिए एक ऐसा स्वेटर बन जाओगे जो ठंड में गर्मी देगा। कितने लोग प्रेज़ हैं द मेरी बात को प्रेज़ समझ द पा लॉर्ड। रहे हैं? हालेलुया। जी भैया। है ना? मेरे जी प्रियो, कई लोग बोलते हैं कि मेरा बोझ मत उठाओ। प्रियो, आज तुम्हारे जीवन में ना, अगर 2 4 लोग 5 लोग बोझ उठा रहे हैं ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। समझ रहे हो? जी कोई बोलता है कि प्रियंका, मुझे तुम्हारी चिंता है, तो धन्यवाद दो कि प्रभु यीशु ने क्या किया है, एक सिरा उसको भी दिया है तुम्हारे जीवन में गोला बनाने का। हालेलुया। कोई पास्टर अगर तुम्हारे विषय में प्रार्थना कर रहा है, तो आप ये मत बोलो कि मैं प्रार्थना कर लूंगा। उसे प्रार्थना करने दो, क्योंकि एक सिरा उसको भी दिया होगा गोला बनाने का, ताकि तुम्हारी चिंता क्या हो जाए, बट जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु एक ही काम करता है कि उस उलझन को क्या करता है, खोलता है। पर यस। गोला बनाने का काम किसको देगा, इंसानों को देगा। जी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस। जी भैया। मंजू के जीवन में बहुत बड़ा उलझन था। वो अकेली इस बात को क्या नहीं कर पा रही थी, सॉल्यूशन नहीं कर पा रही थी। 3 साल पहले अगर मैं उसके साथ मिलता नहीं, तो उस लड़के को, वो लड़का मिनिस्ट्री में आता नहीं, वो प्रार्थना सीखता नहीं, वो फिर मेरे से मिलता नहीं, फिर उसका मन परिवर्तन नहीं होता, फिर मैं बपतिस्मा नहीं देता, तो क्या ये शादी हो सकती थी? नहीं। नहीं हो सकती थी। परंतु जब मंजू ने अपना बोझ प्रभु यीशु को दिया, तो उसने, जिसको वो पहचानती भी नहीं थी, उसको क्या किया, परमेश्वर मेरे को चुना उसके जीवन का गोला बनाने के लिए। और उधर से यीशु मसीह क्या किया, उसके उलझन को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंजू आगे बढ़ती गई, परमेश्वर से प्रार्थना करती गई, उसकी उलझन क्या होती गई, खुलती गई, और एक दिन हाल उसका गोला बन गया, और आज वो शादी करने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। सारी चिंता उसी पर डाल दो। कभी समझे हो कि सारी चिंता उस पर डालने का मतलब क्या है? आप लोग जानते हो, अपने प्रभु को कई सारे नाम दे चुके हो। आप जी अपने प्रभु को कई सारे नाम दे चुके हो। हम लोग स्कूल में भी हमारे टीचर को बड़े बड़े नाम से पुकारते थे। कोई पुकारता था मिर्ची मैडम, कोई पुकारता था ड्रैगन, है ना? जी भैया। देते हैं ना? जी मैंने बहुत ऐसा काम किया, बहुत, पिता मेरे को क्षमा करे। स्कूल में बहुत बहुत टीचर लोगों का नाम देते थे हम लोग। पर वो तो टीचर है ना, हम उसको उपनाम दे चुके हैं। परंतु वो क्या करता है, पढ़ाता है। उसी तरह प्रभु उद्धार करता है। प्रभु क्या है, उद्धार उद्धार करते। करता है। तुम्हारा रामू काका नहीं है, तुम्हारा माने गधा नहीं है,
कि तुम पाप करो और उसके ऊपर डालते जाओ और वो ढोते जाएगा, नहीं। वो तुम्हारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आया है। तुम जो भी बोझ दोगे वो क्या करेगा, उस बोझ को क्या करेगा, उद्धार में लेकर आएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यस, हालेलुया। आप वो उद्धार में लाएगा तो वो क्या करेगा, मनुष्यों को चुनेगा, यस। ताकि कोई तो उस रस्सी को क्या करे, पकड़े। तभी तो उलझन को वो खोलेगा। जी भैया। क्या आज्ञा दिया है? आज्ञा क्या दिया है? अपने प्रभु से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यानी जी। तुमने अपना बोझ प्रभु को दिया, तो प्रभु क्या करेगा, एक सिरा पड़ोसी को देगा पकड़ने के लिए। और हालेलुया। एक उलझन कौन पकड़ेगा? यीशु मसीह पकड़ेगा। पड़ोसी अगर पकड़ेगा नहीं तो यीशु मसीह उलझन को खोल पाएगा? नहीं। नहीं खोलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। इसलिए बोलता है प्रभु यीशु कि सुसमाचार का प्रचार करो। जब सुसमाचार का प्रचार होगा तो तुम्हारी उलझन को पकड़ने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा, चुनेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। और वो जो जब चुनेगा तो वो जब पकड़ेगा तुम्हारी चिंता को, तो अगला क्या करेगा, यीशु मसीह खोलेगा। हालेलुया। जानते हो तुम्हारे जीवन में जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले क्या करते हो? आप उन व्यक्तियों को दूर करते हो जिन व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारी चिंता की थी। जी। समझ रहे हो ना? जी भैया। आप जब कुछ भी नहीं थे तब आपको परमेश्वर क्या करता है, किसी ना किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, तुमको बढ़ाता है। भले वो व्यक्ति आगे ना रहे, परंतु वो बोला क्या होता है कि, तो कभी लाइफ में तुम अपनी चिंता अगर प्रभु यीशु को दे रहे हो तो प्रार्थना करना कि पड़ोसी, उस पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करना जो तुम्हारा रस्सी को पकड़ेगा। यस। तो मैं आज आप लोगों को एक वचन, इम्प्रदितुस, ये इपफ्रदितुस क्या नाम है, थोड़ा सा कठिन नाम है। जी भैया। इसके बारे में पौलुस लिखता है, मैं आज ध्यान दे रहा था फिलिपियो 2 का 25 में, कि इसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं इस व्यक्ति को, तो पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए भेज। भेज रहा हूँ, क्योंकि इसको तुम्हारी चिंता है। इसको जी, क्या है, तुम्हारी चिंता है। चिंता है। और ये जब व्यक्ति बीमार पड़ा तो आप लोग भी इसकी चिंता किए, क्यों? क्योंकि इसने तुम्हारे जीवन की रस्सी को क्या किया था, पकड़ के रखा था। हालेलुया। तो पौलुस बोलता है कि इस व्यक्ति को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसको क्या करना, आदर देना। क्या लिखा है? इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, तुम उससे फिर से भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उस बहुत से आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों को आदर देते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात को? जी है ना? भैया। मैंने बहुत दिन पहले मैंने एक दिन प्रियंका को बोला, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। प्रियंका बोली, भैया मैं उस दिन शायद खाना खाने के लिए नहीं, ऐसे मिलकर आ जाऊं ऐसा सोचा था। और प्रियंका ने बड़े आव भगत के साथ मेरी बहुत, मैंने ऐसी, मैंने वो जानती है कि ऐसों को आदर करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन की रस्सी किसी को दी है। यस, है कि नहीं प्रियंका? हालेलुया। देखो कोई बोलता है जी। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखता, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में कभी कोई काम नहीं कर पाएगा। जी। हालेलुया। अगर मंजू बोलती हालेलुया। मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, परंतु मुझे किसी भी पास्टर की जरूरत नहीं, किसी भी अगुवे की जरूरत नहीं, किसी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं जो मेरी चिंता उठाए, तो क्या उसके जीवन का गोला बन जाता? नहीं। नहीं। देखो बोझ उठाने वाला गधा होता है और हमारा प्रभु बोझ उठाता नहीं है, उद्धार देता है। आपको कोई यस, ना कोई व्यक्ति हालेलुया। चुनता है जो तुम्हारी गलतियों को बताए, तुम्हारी बुराइयों को बताए, तुम्हारे लिए एक रास्ता दे। प्रभु आकर नहीं बता पाएगा। वो क्या करेगा, तुम्हारे एक पड़ोसी को ही चुनेगा, वो पड़ोसी परमेश्वर चुनता है। यस, और हालेलुया। परमेश्वर बोलता है ऐसों का आदर तुमको करना है। यस। ऐसों का आदर
तुमको करना करना है। आज का जी। वचन फिलिपियो 2 का 28 और 29 एक बार पढ़ो तो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं इस बात को समझकर। यस। यस। प्रेज द लॉर्ड। राहुल भाई समझे मेरी बात को? यस भैया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते। तो आज मैं राहुल भाई के बारे में भी बताऊंगा। राहुल भाई मेरे से आज 10 साल पहले मिले थे। जी भैया। उस समय कॉलेज का पढ़ाई था, वो बपतिस्मा ले चुके थे। जी। आप समझ रहे हो, बपतिस्मा ले चुके थे पर बपतिस्मा के बारे में कोई नहीं बताया था कि बपतिस्मा जी। का मतलब क्या होता है। तो उस समय राहुल भाई अश्वनी ने राहुल भाई को लेकर मेरे पास आए और मैं बपतिस्मा का अर्थ बताया कि तुम मर चुके हो करके, अब तुम मसीह के लिए जीवित हो। तो वो जाकर बहुत रोया, अपने घर में जाकर रोया कि मेरे माता पिता मेरे लिए मर चुके, सब मर चुके, धर्म मर चुका है, सब मर चुका है, अब मैं प्रभु के लिए जीवित हूँ। तो उस ये वाली बात पहली बार उसको मालूम चली, बपतिस्मा के बाद मालूम चली। परमेश्वर क्या किया, एक रस्सी क्या किया, मेरे को पकड़वाया जी। और एक एक उलझन को क्या किया, वो पकड़ा और बीच में तुम्हारी जिंदगी को रखा। और मैंने जैसे जैसे गोला बनाते गया, वो गोला फिर कोई और बनाया, फिर कोई और बनाया, फिर राहुल भाई क्या किए, मिनिस्ट्री को फिर ज्वाइन किए, फिर प्रार्थना किए और वो गोला बनते जा रहा है और उनकी जिंदगी की उलझन क्या होते जा रही है, सुलझते जा रही है। तो मेरे प्रियो, अगर आप अपना बोझ प्रभु यीशु को देते हैं तो उसका एक सिरा एक व्यक्ति को देगा। क्या आप उस व्यक्ति का आदर करना भूल गए? क्या आप उस व्यक्ति को भूल चुके हैं? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में कभी सोच पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी, आज मेरी जिंदगी मैथ्यू भैया से शुरू हुई, आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी पत्नी आज भी जब आती है तो मैं सर झुका के खड़ा रहता हूँ क्योंकि वो मेरे अगुए हैं। क्या आपने उन व्यक्तियों को आज याद करोगे जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे जीवन का गोला बनाना शुरू किया? यस। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि आपकी जिंदगी की उलझन खत्म हुई, परंतु यस। न्याय के दिन जानते हो, आप उस व्यक्ति को आप जो आदर नहीं किए हो, आप उस व्यक्ति की बुराई को लेकर बैठे हो, आज उस व्यक्ति को, जो भी आपका अगुआ था, आज उसके बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, न्याय के दिन में आप प्रभु का नाम भी लेंगे तो प्रभु उस नाम के लिए खड़ा नहीं होगा। बोलता है कि तेरे नाम से हमने ये किया, नहीं। क्या तूने आदर किया इस बात का कि मैंने तेरा जीवन कहाँ से खुलवाया था? कई लोग बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया। देख यीशु मसीह तेरे नाम पर मैंने, यीशु मसीह करके मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, पर प्रभु बोलता है मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं दो चीजों को जानता हूँ, एक पड़ोसी से प्रेम और एक प्रभु से प्रेम। इन दोनों में एक भी नहीं है तो याद रखना मैं तुझे पहचानूंगा नहीं। मैं कल 2 दिन पहले मंजू से बात किया, मतलब मंजू मैं आ रहा हूँ। मंजू बोली भैया मैं आपके लिए पूरा होटल का इंतजाम कर दी, आप निश्चिंत रहो, आप आ जाओ। बोला नहीं नहीं इतना ना करो, मैं कटघोरा में रह लूंगा। नहीं नहीं भैया आप आओ। वो जानती है कि आदर करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। एक सिरा कहाँ पर है, परमेश्वर ने पड़ोसी को दिया था और उलझन को कौन सुलझा रहा है, यीशु प्रभु मसीह। जी। आपके पास अगर पड़ोसी नहीं है, आपकी चिंता को उठाने वाला अगर आपके पास कोई आदरणीय व्यक्ति नहीं है, आपको, आप किसी अगुए के नीचे नहीं है, आप किसी के डांट में नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अनाथ हो। आप क्या हो, अनाथ है। अनाथ हो। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी कोई ना कोई दूंगा। आप या तो अपने आप को अनाथ बना लो, या तो परमेश्वर बोलता है कि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, या तो परमेश्वर जिसको चुनता है उसके अधीन हो जाओ।
यस, हालेलुया, हालेलुया। अगर हालेलुया। आप अपने आप को अनाथ बनाते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस धरती पर कई बार बड़े-बड़े प्रचारक लोग बोलते हैं, क्या आपका कोई अगुवा है? कितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, उसका भी एक अगुवा होना चाहिए, यस, जो उसकी चिंता वो उठाए। तुम्हारी चिंता उठाने वाला कोई है? अगर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अनाथ हो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम बड़े-बड़े काम कर लोगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सफल हो जाता हूँ। पर कभी-कभी मेरे लिए प्रार्थना जब राजेंद्र करता है, सोनी करता है, तब मेरा मेरा तबीयत ठीक होता है। ऐसा क्यों होता है प्रियंका? प्रियंका मेरे लिए प्रार्थना करती तो ठीक होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है प्रियंका? क्या मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता? आता है भैया, तो तेरी प्रार्थना से क्यों ठीक होता हूँ? क्योंकि प्रभु ने वो गोला बनाने के लिए दिया है एक सिरा। कर दिया। सब लोग ताली मार सकते हो इस बेटी के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी चिंता अगर मैं बोलूँ प्रियंका तुम मत करो, तो ये मान के चलना मैं अनाथ हो जाऊँगा उस दिन। जी, मेरी चिंता प्रियंका के हाथ में इसलिए दिया ताकि प्रियंका मेरे जीवन में उलझन आए तो यीशु मसीह खोले और प्रियंका क्या करे गोला बनाए हालेलुया, प्रेज़ और द एक लॉर्ड। अच्छा स्वेटर बन जाए और लोगों के जीवन में ठंड में गर्मी दे हम लोग। यस, कितने यस, लोग हैं यस, आज के वचन से हालेलुया। आनंदित हो चुके हैं? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों का आदर अगर प्रियंका मेरे पास आती है भिलाई में, तो मुझे क्या करना चाहिए उसको? भैया खिलाकर भेजना चाहिए। जब भी प्रियंका आती है तो मैं बोलता हूँ, "खाना खाइए कि नहीं? चल खाना खा के आते हैं।" बोलता हूँ ना प्रियंका? जी, जी, जी भैया। क्यों बोलता हूँ? इसलिए नहीं, आदर करना पड़ता है ऐसे बच्चों का, जो हमारे जीवन तो आदर के आज अगर मंजू बोलती कि भैया आ जाओ, मैं आपके लिए पूरा इंतज़ाम करूँगी, तो वो जानती है कि आदर करना है मुझे। आप जिस दिन अपने जी, अगुए को उल्टा-सीधा बोलना शुरू करोगे ना, आपका बुरा दिन वहीं पर शुरू होता है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ रहेगा, परंतु आप नरक में च धीरे-धीरे जाते जाएँगे। तो आज हमारे जीवन में कई लोगों ने हमारी चिंता की। कई बार ऐसा होता है कि उनकी कुछ बुराई देख के हम लोग नहीं, नहीं, परमेश्वर ना देखो, तुम्हारी चिंता किसी के हाथ में भी रख सकता है। वो परमेश्वर का काम है। आप उसमें धन्यवाद देना शुरू करो, कि परमेश्वर मेरे को आप लोगों को जाते-जाते एक और कहानी बताऊँगा। मेरे यहाँ एक लड़की आती है नीति करके, 20 साल से लगातार आ रही है। समझ रहे हो? जी भैया, कितने साल से आ रही है? 20 साल 20 से। साल से आ रही है। सोचो मेरे एक्सीडेंट के समय से आ रही है। जी, एक दिन वो लड़की क्या की मालूम है? मेरे को आज याद है। सेक्टर 5 में एक राम सर करके थे। मैं यीशु मसीह को ज़्यादा नहीं जानता था। वो मेरे बारे में सुनी वो लड़की और वो मेरे से मिली नहीं है। वो क्या की मालूम है वो लड़की? वो राम सर के पास गई। राम सर क्या है कि वो बहुत बड़े प्रभु के प्रचारक थे। सेक्टर 5 में आज इस दुनिया में नहीं है। और वो जाकर ना वो मेरे बारे में सुनी किसी से और वो जाकर ना वो क्या की मालूम है प्रियंका? वो ना मेरे लिए लहू बनाई, पानी का। उस समय जी, मेरे को लहू के बारे में नहीं मालूम था। मुझे उस समय प्रार्थना के बारे में नहीं मालूम था। बस कई लोग आकर ना आराधना करके जाते थे, मैं सुनता था, उससे अधिक कुछ नहीं मालूम था। वो लड़की लहू बनाई और केवल सुनी कि सेक्टर 4 में मार्केट के साइड में वो रहता है, तो वो क्या की मालूम है? सेक्टर 4 आ गई और वो स्टेट-स्टेट ना पूछ रही है कि कोई व्यक्ति है क्या जो ऐसे गिरा है करके। सोचो कितना कठिन काम। हुँ। जी, 2 राउंड, 3 राउंड लास्ट में थक गई, धूप में 2-3 बज गया, तो वो जब रोते-रोते घर जाने लगी, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके उस बच्चे के लिए मैं आई हूँ, ये लहू लेकर मुझे नहीं मालूम क्यों मेरे को अगुवाई हुई। 3 बजे मेरे अचानक मेरे पड़ोसी के पास आकर ना ऐसे बैठ के सोच रही है, अचानक ना मेरा पड़ोसी बाहर निकला, तो ऐसे देखा क्या हुआ करके पूछा तो, नहीं एक व्यक्ति है जो ऐसे एक्सीडेंट अरे ये बगल वाला तो है बोले। वो रोने हालेलुया। लगी और वो मेरे अंदर घर में आई और आकर ना मेरे को देख कर ना वो बोली भैया मैं आपके लिए लहू लेकर आई हूँ। मैं बोला ये क्या खून-वून लेकर आई है भाई? मेरे को नहीं मालूम था लहू का मतलब।
तो आई जी, और वो पानी को पकड़ी, पूरे परिवार के सामने मेरे पर छिटकी, प्रार्थना की। मुझे उस दिन ना मेरे शरीर से मेरा तकलीफ दूर हो गया हालेलुया। और मेरे को धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा कि कुछ हुआ मेरे जीवन में। मैं बोला, ये क्या था बहन? बोली कि प्रभु ने, प्रभु के लिए ऐसा समय रोने लग गया कि प्रभु का प्रेम देखकर। वो लड़की बाद में पूरी ज़िंदगी भर आज भी वो मेरे साथ बनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ प्रार्थना होता है तो वो मेरे से करवाती है, परंतु उस समय की चिंता उसने उठाई थी मेरा। यस। आज मैं ज़िंदगी भर मैं उस लड़की के लिए, आज उसकी ज़िंदगी का जो भी समस्या होता है, हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मालूम है, वो लड़की आज भी शनिवार का दूध का जो पैसा है वही देती है। जो सभा होती है ना, उसका पैसा वही लड़की देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को लगा कि परमेश्वर उस लड़की को अगर भेजता नहीं, तो शायद उस दिन मेरे मेरे जीवन में लहू आता नहीं। यस। यस। हालेलुया। जी, हालेलुया। वो कोई बहुत बड़ी महान बाइबल की प्रचारिका नहीं थी। मामूली एक ऐसी लड़की जो आज तुम देखोगे तो बोलोगे कि ये तो बहुत कमज़ोर है। परंतु आज उसी लड़की को परमेश्वर ने मेरे लिए उद्धारकर्ता के रूप में लेकर आया था। हालेलुया। अगर मैं ये बोल देता कि बहुत बड़ा प्रचारक आएगा, मैं इसका मैंने बात सुनूँगा, तो शायद उसने जो 2 बात बोली थी, उसी 2 बात के द्वारा मैंने अपनी ज़िंदगी को खड़ा किया था। प्रेज़ द कोई बहन आती है, तो मेरा सर लॉर्ड। झुका रहता है। उस बहन को जब भी शनिवार को आती है, मेरे को दूध देती है और एकदम बोलती है कि ब ब मेरे लिए प्रार्थना करो भैया, तो उस दिन को याद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी की उलझन को इसके हाथ में दिया था देखो। तो मेरे हालेलुया। प्रियो, आज भी वो आती है तो आदर के साथ उसको कुछ ना कुछ खिलाते हुए ही भेजता हूँ शनिवार को। तो क्या प्रेज़। आप लोग, परमेश्वर ने आपके पड़ोसी को जो चुना था, क्या आप इतने दिनों में ऐसे पड़ोसी को याद करो, जिन्होंने आपकी चिंता की थी। उसके लिए आप दुआ करो, प्रार्थना करो, उसको आदर करो। अगर ऐसे व्यक्ति अगर आप लोगों से दूर हो चुके हैं या ऐसे व्यक्ति जो आप लोगों ने उनको क्या-क्या ठुकरा दिया है, उनके नेचर के कारण, उनकी तकलीफों का मैं कहना चाहता हूँ, आज बैठकर क्षमा प्रार्थना करो। अरे हर यस। व्यक्ति में बुराई होती है, क्या कौन-से व्यक्ति में बुराई नहीं होती है बताओ? जी भैया। सब में बुराई होती है, उस बुराई को देखकर आज क्यों जज कर दिए? परंतु प्रभु ने तो उसको चुना था ना। आज उस यस। लड़की में नीति में देखूँ तो बहुत सारी बुराइयाँ दिख जाएगी मेरे को, परंतु मुझे बुराई देखना नहीं है, क्योंकि वो मेरे जीवन का भार उठाई थी। हालेलुया। प्रेज़ द क्या लॉर्ड। कितने लोग आज आज ये बात दिल को छू गई है कि आज उनके लिए याद करके प्रार्थना करोगे? यस। जी हालेलुया। भैया। क्योंकि वो लोग अगर आते नहीं, तो आपके जीवन का उलझन माने सुलझा भी नहीं पाता। प्रभु बोलता है, स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, इंसानों के द्वारा तुम्हारे जीवन को क्या करता है? सुलझाता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जितने भी लोग चिंता करने वाले हैं, आप उनका अनादर ना करें। क्योंकि आपकी चिंता को क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने कहानी का शुरुआत कैसे किया था, प्रियंका के ऊपर एक बोझ रख के किया था। पर थोड़ी देर के बाद पुलिस थाना बनाया तो उसका बोझ क्या हो गया, 2 जगह बँटा। फिर पति को लाया, 3 जगह बढ़ गया। बढ़ गया ना प्रियंका? जी भैया। उसी तरह परमेश्वर तुम्हारे बोझ को जब तुम सोचते हो ना, वो क्या करता है, 4-5 जगह बढ़ जाता है। कोई तुमको सुसमाचार सुनाता है, कोई तुमको आकर प्रार्थना करता है, कोई तुमको आकर फ़ोन कर के तुमको बताते रहता है कि इस वचन का इस्तेमाल करो। तो ये जितने भी लोग आए हैं ना, वो गधे नहीं हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो तुम्हारे हालेलुया। जीवन में तुम्हारे जीवन के बोझ को उठाने आए हैं। उन्हें यस। गधा मत समझ लो। उन्हें क्या मत समझ लो? गधा गधा। मत समझ लो और एक दिन लात मार के मत भगा दो। यस। वो प्रभु ने उनको चुना था उस समय। अगर आज उनका आदर नहीं कर पा रहे हो, तो ये मान के चलना, तुम्हारे जीवन में आशीष को कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो आज मैं आप लोगों से आज राजेंद्र भाई बोले थे कि भैया कुछ बताना, तो आज मुझे परमेश्वर ने अगुवाई की कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपके जीवन में इतने सालों से मसीह में हैं, वो पहला व्यक्ति को भी याद करें, बीच के लोगों को भी याद करें और अंत में लोगों को याद करें। आपका यस। जीवन जैसे-जैसे उठा है, तो आपने चिंता करने वालों को कितना लात मार दिया है, उस सब का नाम नोट करें
और क्षमा प्रार्थना करें। यस। आप उनको क्षमा प्रार्थना करें। आप दुआ करें कि पिता, मुझसे गलती हुई है। मैं उसके नेचर को नहीं देखकर, मैं पिता परमेश्वर, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। सब लोग को याद है, जितने लोगों ने आपके जीवन में आए हैं उन सब के नाम। प्रियंका, एक बात बोलना चाहूंगा क्षमा प्रार्थना से पहले। जी भैया। मेरे जीवन में 3 लोग आए थे जी। और जानते हो, तीनों लोग आज नहीं है मेरे साथ। जी भैया। वो अलग अलग हो चुके हैं। परंतु मालूम है, मैं पिछले के पिछले साल तीनों के लिए कपड़ा खरीदा और तीनों के घर जा जा जाकर सबको कपड़ा दिया। बहुत महंगा से महंगा कपड़ा खरीदा, क्योंकि वो 3 लोग मेरे अगुए थे। यस। मैंने उनको जितना भी स्टैंडर्ड कपड़ा हो सकता है, मैंने उनको उस स्टैंडर्ड में, क्योंकि थोड़े मोड़े में उनका आदर करना नहीं चाहता था। जी भैया। मैंने बोला आपको जो पसंद होगा वही मैं लूंगा। और मैथ्यू आंटी को मैंने बहुत अच्छी सुंदर सी साड़ी दी। और साड़ी देने से पहले उनको क्या हुआ, उस साड़ी का कलर परमेश्वर ने दिखाया था। हालेलुया। उसने तो आदर के योग्य हैं। यस। वो चले गए होंगे, आज उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग। आप उनके लिए क्षमा मांग सकते हैं, कुछ गलती की है तो। आप प्रार्थना कर सकते हैं, पिता हम आदर देते हैं। आपने अपने मेरे जीवन का बोझ मैंने जो आपको दिया, आपने उस बोझ को मेरे जिस भी पड़ोसी को दिया, मैं उस पड़ोसी का आज अनादर का क्षमा मांगता हूँ और आदर के लिए अपने आप को सौंपता हूँ। यस। आप इस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, उनकी बुराइयों को मत देखो। बुराई सबके अंदर है। बुराई सबके अंदर है। आज हो सकते वो गिर गए हो, मत देखो। राहुल भाई, मत देखो। केवल परमेश्वर के प्रेम को देखो कि वो व्यक्ति उस समय परमेश्वर ने चुना था उसको। आप दोषी मत बनो उनके बारे में सोचकर, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव सर्वोपरि है। आप गलत हो सकते हो, वो व्यक्ति गलत हो सकता है, पर परमेश्वर ने उसको चुना था। वहां पर रिश्ते खराब हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो। कई लोग आपके जीवन में अगुआ बनकर आए होंगे और बोले होंगे कि ये गलत है, ये मत करो मत करो मत करो, पर आप लोगों ने किया होगा। आप लोगों के अंदर एक ईगो आया होगा, अरे ये क्यों रोक रहा है मेरे को। पर परमेश्वर ने चुना था उसको। आप प्रार्थना करें, हे पिता, मेरा बोझ आपको मैंने जो सौंपा था, आपने उस बोझ का एक सिरा मेरे पड़ोसी को दिया। पिता, मैं उस पड़ोसी का आदर नहीं कर पाया। पिता, उस पड़ोसी की बुराई को देखकर मैंने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया। आज क्षमा मांगो। आज क्षमा मांगो। आज पूरा दिन आप लोगों के लिए है। उन व्यक्तियों को याद करो और क्षमा मांगो। परमेश्वर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। आपकी चिंता वो फिर से उठाने जा रहा है। अब आपकी वो चिंता उठा नहीं रहा है, क्योंकि आप पड़ोसी का आदर नहीं कर पाए। आप जब अंतिम सांस लेंगे, उस समय आपका ये सवाल परमेश्वर बोलेगा, हर बोझ तो तू मेरे को देता था और मैं बोझ को सुलझाने जाता था तो तू बोलता था मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तू आज जीवन भर अकेला ही रहा। आप न्याय के दिन में इस बात को परमेश्वर रखेगा। आप इस समय क्षमा प्रार्थना करो, क्योंकि आपने उन रिश्तों को खराब कर दिया है। प्रभु यीशु, आपका बोझ उठाने में आज मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि आपका बोझ उठाने वाला प्रभु, आपके साथ कोई पड़ोसी खड़ा ही नहीं है। अगर कोई पड़ोसी खड़ा है तो ये याद रखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सब लोग दिल से दुआ करें, पिता, मैं उस पड़ोसी को जो अनादर किया क्षमा कर,
क्षमा चाहता हूं। आज उन पड़ोसियों का नाम लिख लिख कर क्षमा मांगे। हो सकता है कि आपने उन पड़ोसियों के साथ एक गलत व्यवहार कर लिया हो, आप किसी संबंध में आ चुके हो, आप क्षमा मांगे। अब आप पिता से प्रार्थना करें, पिता मेरा सारा बोझ आपको आपको समर्पित करता हूं। पिता मैं उस पड़ोसी का आज से आदर करूंगा जिसे आप चुनेंगे। मैं उसकी बुराई को नहीं देखूंगा, केवल आपके चुनाव का आदर करूंगा। प्रभु यीशु में पिता मैं आज घुटनों के बल पर पिता इस सच्चाई को जान चुका हूं कि मैं आदर करूंगा आपके चुनाव का, आपकी इच्छा का, ना कि उसकी बुराई को देखकर मैं अनादर में नहीं जाऊंगा। मैं आपके चुनाव का आदर करूंगा मेरे पिता। आज मुझे सामर्थ्य दे, मेरी सारी चिंता आप पर उड़ेलता हूं, आप मेरे जीवन में कार्य करें पिता। मैं अपने आप को सौंपता हूं प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। क्या आप लोगों ने दिल से प्रार्थना किया? यस। आमीन। क्या आप लोग आज प्रभु से और पड़ोसी से दोनों से जुड़ चुके हैं? यस। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आप इस बात को एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है। यस। सारी चिंता किस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए आपके जीवन में जितने लोग भी जुड़ते हैं ना, जो आपकी चिंता करते हैं, तो परमेश्वर का और धन्यवाद दो, क्योंकि आपके सर से बोझ क्या होगा, अलग हटते जाएगा। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। एक छोटा बच्चा भी आपकी चिंता कर रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दो।